नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। तो जो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने जिक्र किया था कि महादशा कैसे देखें या महादशा में अंतरदशा कैसे देखें। वो एक ब्लैंक चार्ट के ऊपर हमने किया था और उसके अंदर हमने जो भी बात की थी सहधर्मी जो मतलब कि एक जैसा कार्य करने वाले जो हाउसेस हैं हमारे, वो मतलब कि कैसा कार्य करेंगे, किस तरीके प्रकार से कार्य करेंगे। और विरोध धर्मी जो होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपके जो सहज धर्मी हैं वो आपके अच्छे भाव वाले स्वामी हैं, जैसे केंद्र के स्वामी हैं, चारों त्रिकोण के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो ये आपको जो अच्छा फल देंगे। ये सहधर्मी हो गए। और इसी प्रकार से सहधर्मी वो भी हुए जो आपके 3, 6, 8, 12, क्योंकि इनका कार्य है आपको नुकसान पहुंचाना। लेकिन धर्म तो उनका भी एक ही है कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ये भी सहधर्मी हुए। अब विरोध धर्मी जिसको बोल रहा हूं मैं, वो ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ के स्वामी की दशा और यहाँ के स्वामी की दशा है, यानी कि एक तो मतलब अच्छे जो आपको परिणाम देना चाहते हैं वहां की दशा है, उस घर की दशा, और एक बुरे की। अगर इस चीज को आपने देखना तो इससे पहली वाली वीडियो जो मैंने महादशा कैसे देखें बनाई है उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद अब चलते हैं कि वहां बात हो गई थी हमारी सहधर्मियों की बात, जो किस तरीके से अब जो संबंधी ग्रह हैं जो आपस में संबंध बनाकर बैठे हैं, तो वो किस तरीके से फल देंगे, इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल देते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल है जब आप फलित करेंगे। तो अब इसके अंदर जैसे कि मैंने बोला कि दोनों ग्रह साथ बैठे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये साथ बैठे हैं, मंगल और चंद्र, और जो है कि मंगल और चंद्र में से मंगल यहीं का मालिक है, लेकिन एक 12वें घर का मालिक भी है। मतलब 7वें घर का मालिक तो है वो, लेकिन 12वें घर का मालिक भी है। और जो है कि शुक्र के लिए जो कि हमारा जो लग्नेश है, यहाँ पर जो शुक्र हमारा लग्नेश बनेगा वृषभ राशि के अंदर, उसके जो मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 12वें घर में पड़ने से जो कि ये यहाँ पर इतना शुभ फल नहीं देने वाला है शुक्र के, परंतु वो यहाँ पर अपनी राशि के अंदर विराजमान है, इसलिए उसके अंदर कुछ शुभता भी आएगी। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि अगर 12वें घर के स्वामी के साथ 8वें, 6ठे और तीसरे की जो दशा चलेगी तो ये मंगल जो है कि वो कष्ट देने वाला है। और वो कष्ट क्यों देने वाला है, कष्ट तो थोड़ा अधिक मात्रा में मिलने वाला है। उसका रीजन है कि वो जो साथ में बैठा जो ग्रह है उसका जो सहधर्मी बना है मंगल, वो तीसरे भाव का स्वामी है। तो इस तरीके से जो आपको देखना है कि वो जो बुरे भाव के स्वामी साथ बैठे तो बुरा ज्यादा करेंगे। यहां पर मंगल की स्थिति थोड़ी इसलिए सुधर गई है कि वो मंगल जो है अपनी राशि का है, भले ही वो उसकी मूल त्रिकोण राशि ना हो। और चंद्रमा की जो स्थिति भी थोड़ी सुधरी हुई है यहाँ पर, वो इसलिए कि इसका नीच भंग हो रहा है, क्योंकि जहां मंगल अपने स्वयं की राशि में है वहीं पर चंद्रमा आके बैठा हुआ है नीच का, तो उसका नीच भंग हो रहा है। तो इसके लिए इस विषय पर, नीच भंग राजयोग के विषय पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको देखिएगा, अच्छे तरीके से सारा समझ आ जाएगा आपको। तो उसके बाद जो है कि ये अपनी एक कंडीशन हो गई कि यहाँ पर ये बुरे भाव के स्वामी होकर भी अच्छे फल देने के लिए बाध्य हैं थोड़े, लेकिन कुछ ना कुछ इनके अंदर जो है कि नुकसान करने की प्रवृत्ति जो मंगल के अंदर है वो जरूर रहेगी। चलो ठीक है, चंद्रमा का नीच भंग हो गया, परंतु जो मंगल है वो अपने जो मूल त्रिकोण राशि 12वें में है, तो कुछ ना कुछ नुकसान वहां होना है। उसके बाद जो है कि दोनों ग्रह जो साथ बैठे, यहाँ पर मान लीजिए कि एक और बैठे हैं गुरु जी और शनिदेव। अब जो शनिदेव यहाँ योग कारक है, दो ग्रहों के स्वामी है, योग कारक है, लेकिन परंतु जो है कि यहाँ पर जो गुरु है वो जो अष्टम के स्वामी भी हैं, और जो कि अष्टम और 11वें के स्वामी होते, ये योग कारक ना होकर हानिकारक बन जाते हैं ग्रह। तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर भी खींचतान ज्यादा रहेगी, परंतु जो है कि गुरु जी की भी स्थिति यहाँ सुधरी हुई है। ये जन्मपत्री मैंने इसीलिए ली है कि इसके अंदर जो है ना कि जो बहुत ज्यादा ग्रह ऐसे बैठे हैं और उसके बाद उनकी स्थितियां थोड़ी सुधरी हैं। अब सुधरी कैसी हैं कि यहाँ पर जो है कि शुक्र से गुरु शुक्र की राशि में बैठे हैं और शुक्र जाके उच्च के हो गए हैं गुरु की राशि के अंदर। तो इस प्रकार से इनका राशि परिवर्तन हुआ है लगन का 11वें भाव के स्वामी से, यानी कि ये जातक जो है बहुत ज्यादा मेहनत, डेडिकेटेड, और जो अपने लाभ की तरफ यानी कि सेल्फ एफर्ट से जो लाभ कमाने वाला इसका नेचर होगा, या अपनी मेहनत से, अपने खुद के एफर्ट से जो है कि बहुत धन कमाने वाला व्यक्ति है।
इस तरीके से है। तो इसके अंदर 8वें भाव की जो भूमिका आएगी, अचानक धन लाभ की भी आ सकती है। जब उन दोनों की दशा चलेगी, लग्नेश की और 11वें भाव की, तो अचानक धन लाभ के रूप में 8वां भाव अपना रूप वहां पर दिखाएगा। कुछ कष्ट हो सकते हैं, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, परंतु धर्म के लिए वो बहुत ही शुभ दशा रहने वाली है। तो इस प्रकार से जो है कि दो जो ग्रह बैठे हैं साथ में, इनकी भी जो है कि देखना। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो आता है नियम आता है, वो आपस में दृष्टि संबंध होना, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखना। इसके अंदर जो है कि यहाँ पर आप देखोगे इसी कुंडली के अंदर, तो यहाँ पर मंगल चंद्र जो है गुरु और शनि को देख रहे हैं, गुरु शनि मंगल और चंद्र को देख रहे हैं। यानी कि जो ये 4 ग्रह हैं, मान लीजिए चंद्रमा जो गुरु और शनि, मंगल गुरु शनि, तो इस प्रकार से, या शनि मंगल चंद्र, ये इस प्रकार से काफी ज्यादा योग बना रहे हैं, जो आपस में दृष्टि में एक दूसरे को डाल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक तो हमारा योग कारक ग्रह है शनि, गुरु यहाँ का मालिक है, तो 11वें भाव का मालिक भी और लगन से एक्सचेंज है। मंगल हमारा यहीं का स्वामी है, 7वें घर का स्वामी है। तो जो इसके जो है कि बहुत ही मिले जुले प्रभाव मिलेंगे जब दशाएं चलेंगी। क्योंकि जब दशा चलेगी तो जो मंगल की दशा चलेगी तो वो गुरु का प्रभाव भी लेके चलेंगे, शनि का प्रभाव भी लेके चलेंगे, चंद्रमा का प्रभाव भी लेके चलेंगे अपने साथ। इसी प्रकार से कोई दूसरा ग्रह है तो वो भी जो है कि अलग अलग प्रभाव जो है दूसरे ग्रहों के अपने अंदर लेके, क्योंकि जब किसी का संबंध हो जाता है दूसरे का स्वभाव उसके अंदर आ जाता है, वो उसका स्वभाव लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि देखना पड़ेगा। तो यहां पर जो है कि मिला जुला प्रभाव है यहाँ पर इनके। तो इस प्रकार से जो है हमारा फिर यहाँ पर आ गया राशि परिवर्तन। जैसे मैंने बताया ये अभी गुरु की और यहाँ की राशि परिवर्तन है, तो ये बहुत ही शुभ है, जो कि वो अपने काम के प्रति जो है कि बहुत ही दृढ़ निश्चयी होगा। जिस चीज को पाना चाहेगा उसको पाकर ही दम लेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला है धन कमाने के लिए, क्योंकि 11वां भाव लाभ का है। तो लाभ का प्रति बहुत ज्यादा लाभ कमाने का इच्छुक होगा और अपना एफर्ट पूरा देने की कोशिश करेगा वहां पर, जो कि वो लगन का स्वामी वहां पर जाकर उच्च का हो गया है इस वजह से। और जो वहां जो जहां उच्च का हुआ है वहां का स्वामी जो है कि वही लगन में आके बैठ गया। तो इस प्रकार से जो राशि परिवर्तन का है ये इस प्रकार से कार्य करेगा कि दोनों को एक तरीके से समझ लीजिए आप, इन्होंने राशि परिवर्तन किया तो गुरु अपने घर के हो गए और शुक्र अपने घर के हो गए। जैसा कि मैंने जो पिछली वीडियो में बताया भी था आपको कि एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से जो है कि हमारी राशि परिवर्तन वाला भी हो गया। अब इसके अंदर ध्यान एक रखना है राशि परिवर्तन के अंदर भी, अगर तो आपके केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कि आप शुक्र यहाँ आ जाए या शुक्र यहाँ आ जाए और ये यहाँ से यहाँ चला जाए तो शुभ है। इसी प्रकार से जो है कि यहाँ का स्वामी यहाँ आ जाए, यहाँ का यहाँ आ जाए, मतलब जो अच्छे घर है हमारे, जो मैंने यहाँ पर शुभ भाव जो यहाँ पर केंद्र के जो स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है, इनके आपस में अगर राशि परिवर्तन है तो वो आपको सुफल देने वाले हैं। इसके अलावा जो अगर आपका कहीं पर भी राशि परिवर्तन मान लीजिए कि 5वें घर से 8वें घर का हो गया तो उसके अंदर आपको नुकसान है। वो आपको कुछ फायदा अचानक फायदा तो देगा लेकिन आपकी विद्या का नुकसान है, विद्या में अड़चने डालेगा वो। 8वां भाव जो है कि वो पीड़ा का है तो वहां पीड़ा जो है कि देगा वो भाव के लिए। इसी प्रकार से 12वें भाव के साथ में मान लो कि 5वें भाव का हो जाए तो वो जो है कि एक बढ़िया चीज तो ये है कि आपका जो है कि विदेश में पढ़ाई का योग बन सकता है, लेकिन लॉसेस भी होंगे क्योंकि वे वहां का मालिक वहां जाके बैठा हुआ है, तो कुछ लॉसेस भी दिखा रहा है वो। तो कुछ मतलब कि उसके अंदर जो है कि आपको पीड़ा, लॉसेस या संघर्ष आपको मिलेगा। तो इस तरीके से जो है कि आपको देखना है कि जो आपका जो शुभ भाव का स्वामी है उसका जो है कि राशि परिवर्तन जो है कि 6, 8, 12, 3 जो हमारे त्रिक भाव बोले गए हैं उनके साथ में हो। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आपके राशि परिवर्तन के ऊपर। और इंदिरा गांधी का जो चार्ट है वो इसके लिए बहुत ही परफेक्ट चार्ट है। उसके अंदर कम से कम नहीं तो 3 या 4 राशि परिवर्तन के योग बने हुए हैं। एक छठे भाव का 11वें भाव के साथ उनका राशि परिवर्तन का योग है, जिसकी वजह से जो है कि वो बार बार हारना और हारने के बाद बहुत बुरी तरीके से वो अपने चुनाव में हार थी, लेकिन उसके बाद फिर उठी और उन्होंने लाभ प्राप्त किया, यानी दोबारा सत्ता प्राप्त की। लेकिन नुकसान है, लेकिन वो 11वें के साथ लाभ हुआ। तो इस तरीके से जो है उनकी कुंडली पे जो है कि बहुत ही स्टिक
इसका विश्लेषण हो सकता है। मैं एक वीडियो इस पर जरूर बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आजकल मैं ही बनाऊँ। ये हमारी जो श्रृंखला चल रही है, इसी के साथ साथ मैं दूसरी वीडियोस बनाता रहता हूँ योगों के ऊपर, जो भी वहाँ पर जो जरूरत होती है जिस योग की, मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं तो इनकी जो आपको मैंने बताया कि जैसे नीच भंग राजयोग या धन योग कौन से होते हैं, या जो कि वर्गोत्तम ग्रह है, जैसे कि वो चीज़ें जो है कि मैंने वीडियोस पहले बना रखे हैं, आप उस पर जाके मेरे चैनल पर उनको देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको देखना है। इसके बाद जो आ गया आपका राशि परिवर्तन का स्थान दृष्टि संबंध हो गया। अब स्थान दृष्टि संबंध यहाँ पर किसी का भी इस कुंडली के अंदर नहीं बन रहा है। हाँ, यहां पर जो है कि एक चीज सूर्य और शनि के बीच में आ रहा है संबंध। सूर्य जो है कि शनि की राशि में बैठा है और शनि सूर्य को देख रहा है दसम भाव से। ये स्थान में बैठा है इसके और ये दृष्टि द्वारा उसको देख रहा है। तो यहां पर भी चौथे प्रकार का, यानी कि बहुत कम इफेक्टेड है, लेकिन चौथे प्रकार का दृष्टि संबंध बन रहा है। यहां पर एक जो और भी है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब कोई ग्रह किसी से केंद्र में बैठता है, खासकर दसम भाव में, तो वो जो है कि जो पहला ग्रह है जिससे वो दसम भाव में बैठा है उस पर अपना प्रभाव डालता है। अब वो शुभ डालेगा या अशुभ डालेगा। अब यहां पर क्या समझ लेते हैं उसको कि यहां पर जैसे सूर्य है शनि से दसम भाव में, तो ये जो है शनि के ऊपर प्रभाव डालेगा और गुरु पे भी डालेगा। तो इससे होना क्या है कि जो कि शनि है जो बहुत ही मेहनत का कारक है, हमारे जो ग्रह जो कि मेहनत को दर्शाता है, हमारे हार्ड वर्क को दर्शाता है, स्लोली चलता है लेकिन बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होता है अपने कार्य के प्रति, मेहनत करने के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। तो इसलिए मेहनत करने से नहीं घबराता है शनि, स्लोली स्लोली करता है लेकिन परफेक्टली करता है। इस तरीके से शनि के जो गुण हैं वो बताए गए हमारे शास्त्रों के अंदर। और जब सूर्य की उन पर दृष्टि पड़ेगी तो वो जो है कि अनुशासन में भी आ जाए। अनुशासन तो पहले शनि के पास है ही है, लेकिन जो सूर्य का जो स्टेटस है, एक रॉब है, एक जो है एक ऑरा है जो सूर्य का, जो राजा का, वो जो शनि के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उससे जो है कि शनि की जो है कि जो कार्यशैली है थोड़ा सा राजा के समान, यानी कि थोड़ा उच्च पद पे जाने की हो जाएगी, यानी कि नीचे कार्य करने नहीं पड़ेगा उसको थोड़ा उच्च पद मिलेंगे, क्योंकि सूर्य उनको दसम भाव से प्रभावित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है कि आपको संबंध देखने हैं सबके। अब संबंध देखने के बाद अब बात आती है कि अब दशाएं किस तरीके से चलेंगी और कैसे फल देंगी। तो उसके अंदर जो है कि हम जो है कि तीसरी वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर थोड़ा नियम बताऊंगा मैं। उसके अंदर जो नियम आएंगे वो आएंगे नक्षत्र के। अभी तक तो ये बात हो ही गई आपकी कि भाई यहाँ है तब है। अब सवाल ये भी उठता है कि जैसे मान लीजिए कि आप अपना चार्ट खोल के देख रहे हो, अभी मुझे मालूम है कुछ लोग देख भी रहे होंगे और बहुतों को तो पता भी होगा इन नियमों का। तो मैं दोनों के मतलब जातकों से इसका सम्मान करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब कि इसमें क्या होता है, कई बार जो है कि आपको लगता है कि यार आपकी कुंडली पर ये फिट नहीं बैठ रहा। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप सोच रहे हो यार ये ऐसे ही बोल रहा है, कि मैं तो देख रहा हूँ तो मेरी तो महादशा इसकी चल रही है, अंतरदशा इसकी चल रही है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपके साथ नहीं हो रहा है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ भी हो सकता है। तो उसके अंदर जो पेच है जो है वो जो है, जो मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जो नियम बताऊंगा नक्षत्रों का, तो हमारे जो है कि 7 तरीके के, मतलब जो जन्म नक्षत्र से स्टार्ट करके 7 जो कि 3, 5, 9, 7 थोड़ी 3, 5, 7 जो है कि बुरे नक्षत्र होते हैं, और जो है कि बाकी अति मित्र, मित्र, साधक, वध, इस तरीके से संपत, जन्म नक्षत्र, इस तरीके से हमारे ग्रुपों में बटे हुए हैं नक्षत्र। तो उसके ऊपर चर्चा अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज्ञा चाहता हूं आप सभी से। नमस्कार।